हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार। अब यहाँ हम लोग देखते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो राइबोसोम्स के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के राइबोसोम होता है। एक 80S राइबोसोम होता है और दूसरा राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम होता है। अब बात करते हैं कि 80S राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है और 70S राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है। तो 70S राइबोसोम कहाँ मौजूद होता है बताइए? प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। क्या यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है? तो यस, यूकैरियोटिक सेल में भी 70S पाया जाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है? पहला तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और दूसरा कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पाया जाता है? सरफेस में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है बताइए? यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है? दो ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा किस में? प्लास्टिड में। और ये प्लास्टिड में भी किस में बताइए? क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में 70S कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? 80S के बारे में। तो 80S कहाँ पाया जाता है? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ पाया जाता है? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। कहाँ पाया जाता है बताइए? यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है बताइए? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है 80S राइबोसोम? ये पाया जाता है आपका सरफेस ऑफ, कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं किसके बारे में? यस का मतलब क्या होता है? तो यस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये जो सब में यस लगा रहता है उसका मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। और ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रेफर करता है स्वेडबर्ग यूनिट? इसके बारे में बताइए। स्वेडबर्ग यूनिट से हम क्या रेफर समझते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? इट इज द व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ व्हाट? मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। It is the measure of sedimentation coefficient which indicate how fast particle settle when spun in centrifuge। यहाँ तक समझ में आया? स्वेडबर्ग यूनिट किस किस पे डिपेंड करता है बताइए? डिपेंड्स ऑन, बात करिए किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला डिपेंड करता है मास के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। तीसरा किसके ऊपर? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या करता है? स्वेडबर्ग यूनिट डिपेंड करता है। क्या? एक और चीज़ रखिए कि जो स्वेडबर्ग यूनिट है इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है? साइज। इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है? इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है? इनडायरेक्टली मेजर्स साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। डेंसिटी एंड पार्टिकल और साइज को क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजर है क्या? स्वेडबर्ग यूनिट। किस किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर, साइज के ऊपर और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? अब हम लोग देखेंगे कि 70S और 80S किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। हम लोग देख चुके हैं कौन कौन सा। एक तो होता है आपका 70S राइबोसोम और दूसरा राइबोसोम कैसा होता है बताइए? 80S राइबोसोम होता है। कैसा एस राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम। अब देखिए 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं। एक तो क्या है? 50S राइबोसोम और एक क्या है? 30S राइबोसोम। क्या? 50S और 30S।
और ये 50 और 30 क्या है, तो एक टाइप का क्या है, rRNA है। क्या है, 50S rRNA क्या है, rRNA है। यहाँ तक समझ में आया। जबकि 80S कितने से मिलके बना होता है बताइए, 80S मिलके बना होता है 16S rRNA से, 16S rRNA से और 40S rRNA से। यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ देखते हैं, जो यहाँ 50S राइबोसोम है, इसके भी क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं। एक तो आपका कौन सा सब यूनिट है, तो 5S rRNA का है। क्या है, 5S rRNA। और दूसरा क्या है, 23S rRNA। यहाँ तक समझ में आया। देखिए जो 30S राइबोसोम है, उसका सब यूनिट का नाम क्या है बताइए, उसका सब यूनिट का नाम क्या है, तो उसका 30S rRNA का सब यूनिट का नाम क्या है, 16S rRNA। क्या, 16S rRNA। R का मतलब यहाँ क्या है, राइबोसोमल आरएनए। क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, 60S राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, 60S राइबोसोम। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, पहला तो 5S राइबोसोम के बारे में, 5S rRNA से। किससे, 5S rRNA। इसके बाद किससे मिलकर बना है बताइए, 5.8S rRNA से। इसके बाद और किससे मिलकर बना है बताइए, 28S rRNA से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, जो 14S राइबोसोम होते हैं। क्या, 40S जो राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना है, 18S rRNA से। किससे, 18S rRNA से। यहाँ तक समझ में आया। जो 40S है और 60S है, क्या 60 और 40S जो rRNA है वो क्या है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। 60S क्या है, लार्जर सब यूनिट, और 40S क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। अब बात क्या करेंगे हम लोग कि देखिए, लार्जर सब यूनिट को जोड़ने के लिए और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ने के लिए कौन आता है, एक आयन आता है जिसको क्या बोलते हैं, Mg+2। क्या, Mg+2। ये ऐसा आयन्स है जो कि इन दोनों सब यूनिट को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है, देखिए 0.001 मोलैरिटी, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इस कॉन्सेंट्रेशन के मौजूद होने के कारण ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे किस नेचर के होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, क्या, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, एक्सेप्ट, क्या, एक्सेप्ट कौन, राइबोजाइम। कौन, राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या, प्रोटीन नेचर के नहीं होते। ये किससे मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। किससे, राइबोसोम से। और कौन सा राइबोसोम, rRNA, राइबोसोमल आरएनए। किससे मिलकर बने होते हैं, rRNA। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं rRNA जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो मैं बात करूंगा किसके बारे में, 23S rRNA के बारे में। किसके बारे में, 23S rRNA के बारे में। तो 23S rRNA किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह, एंजाइम की तरह। कौन काम करता है बताइए, राइबोजाइम। राइबोजाइम कौन कौन ऐसे हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में, 23S के बारे में। किसके बारे में, 23S rRNA। क्या, 23S rRNA किसकी तरह काम करता है, राइबोजाइम की तरह। और इधर से क्या, 28S rRNA। जो किसके तरह काम करता है बताइए, राइबोजाइम की तरह काम करता है। किसके तरह, राइबोजाइम का। ये है क्या, राइबोसोम्स है, लेकिन किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों में अगर कॉमन कुछ है, क्या है, कॉमन अगर कुछ है तो क्या है, 5S rRNA है। 5S rRNA क्या है, एक कॉमन है। क्या है, कॉमन rRNA है, जो कि यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ भी पाया जाता है। तो यहाँ आपका राइबोसोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लेक्चर देखते रहिए।
पढ़ाई करते रहिए। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें थोड़े एक्स्ट्रा हैं, लेकिन नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्ड करने में बहुत मदद करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।